नमस्कार, आप देख रहे हो इंडिया ट्रूथ और मैं हूं सुल्तान। और मेरे साथ दो चेहरे आपको दिख रहे होंगे, हिंदू और मुस्लिम, जो लगातार विपक्ष मुद्दा बनाता है कि बीजेपी हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर रही है। बाहर के लोग भी वीडियो बना रहे हैं अब हिंदू और मुस्लिम की, देखिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक मामला जो दिल्ली में लगातार गरमाया हुआ है, वो गरमाया हुआ है केजरीवाल जी का। कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है जनाब को। 5 मिनट का समय मिला कोर्ट में बोलने का, और बोले भी कि 4 कोर्ट ने मुझे अब तक दोषी नहीं ठहराया है। ईडी ने किस आधार पर मुझे अरेस्ट कर लिया, लेकिन राहत नहीं। 1 अप्रैल तक फिर ईडी की हिरासत में रहना पड़ेगा। सरकार चल रही है, ऑर्डर पास हो रहे हैं ईडी की हिरासत से। बड़ा सवाल ये उठता है, जो ईमानदारी की राह पर निकली थी पार्टी, आज बड़े करप्शन में फंस चुकी है। क्या है जनता का मूड? सद्दाब भाई है और इधर आनंद जी हैं। सद्दाब भाई, बड़ा आरोप है केजरीवाल जी के ऊपर। पहले 6 दिन, अब 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में, लेकिन कह रहे हैं 4 कोर्ट अब तक मुझे दोषी नहीं ठहरा पाई। किस आधार पर अरेस्ट करा ईडी ने? देखिए, सबसे पहले मैं आपका यूपी का सादाब, सोशल एक्टिविस्ट एंड इन्फ्लुएंसर। जैसा आपने जिक्र किया केजरीवाल का, केजरीवाल तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है भाई। उसके ऑलरेडी 3 मंत्री जेलों में थे, और ये मुखिया जब जेल गया है, ईडी सीबीआई के पास कोई एविडेंस होगा तभी वो उठाई है। आपके पास, मेरे पास तो ईडी सीबीआई नहीं आती है, और ईडी सीबीआई केंद्रीय जांच एजेंसी है, और उसने अपना जुर्म तक का कबूल कर लिया। आप पत्रकार महोदय कह रहे हो कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई? मैं नहीं कह रहा, कोर्ट में उन्होंने बोला ना, मैंने नहीं बोली। मैं तो अभी कल न्यूज देख रहा था, उसने तो अपना जुर्म कबूल लिया कि हाँ मैंने भ्रष्टाचार, और 1-2 रुपए का मामला नहीं है, 600 करोड़ रुपए का मामला है। और दिल्ली के जनता के साथ इतना बड़ा छल कपट किया है। शराब नीति घोटाला बनाने की क्या आवश्यकता थी? दिल्ली वालों को शराब के नशे में डूब कर दिया। दिल्ली वाले तो इस बार उसको उखाड़ फेंकेंगे, और वो कह रहा है कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा। जेल से सरकार नहीं चलती, जेल से केवल गैंग चलते हैं। नहीं, ईडी को तो लेकिन आज मुंह खानी पड़ी ना। याचिका लगाई थी ईडी ने कि मुख्यमंत्री पद नहीं, सरकार नहीं चला सकते, लेकिन वो खारिज कर दी कोर्ट ने। ईडी को तो मुंह खानी पड़ी। देखिए, उन्हें तो जनता के सामने इस्तीफा दे देना चाहिए केजरीवाल को। और एक हमारी बहन है आतिशी सिंह, वो बहुत मेहनत कर रही है, मुख्यमंत्री की रेस में दौड़ रही है, लेकिन वो अरे जहाँ देखिए वो मुख्यमंत्री के लिए जा रही है, और वो इस बार मुख्यमंत्री वो बनी नहीं सकती। उसके परिवार से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। आज मेरा यूपी के सादाब का थिंकिंग ले लेना। यूपी के सादाब जी जुड़े रहिए। आनंद जी हैं, अब एक हिंदू चेहरा हो गया, एक मुस्लिम चेहरा। विपक्ष जो लगातार आरोप लगाता था, लेकिन उस पर बाद में आएंगे। लेकिन जो अभी चल रहा है दिल्ली में, बड़ा घमासान मचा पड़ा है। ईमानदार जेल में है, यानी कि ईडी की हिरासत में है। 3 पहले ही हाथ काट चुके हैं उनके। दिल्ली में देखिए, मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, दिल्ली के जनता का सवाल है भाई। दिल्ली की जनता ने जिसको बिठाया था, इतनी ही मैंडेटरी दे के, इतना मतलब बढ़िया 90% जो है सीटें आपके पास आई। आपकी दोनों बातें तो सही नहीं हो सकती ना। पहले आपने क्या कहा कि आरोप लगेगा तो इस्तीफा दे दूंगा, जांच होगी फिर मैं शपथ लूंगा। या तो वो बात सही है, या आज आप जेल जाने में, अगर जेल जा रहे हो तो आप लोग जो ये कर रहे हो, बघेला मचा रहे हो कि ईडी और सीबीआई जो सबूत है उसके खिलाफ। अभी आप देखो केजरीवाल ने क्या बोला है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का बहुत बड़ा घपला है, तो कोर्ट ने पूछा इससे क्या लेना देना आपका? आप अपने जिस केस में हो आप उस पर कुछ बोल सकते हो तो बोलो। तो वही कह रहा हूँ, जो जनता में आप आके जो गलतफहमी डाल देते हो अपने नेताओं के थ्रू कि भैया ऐसा है, मोदी जी डर गए हैं, मोदी जी के पसीने छूट रहे हैं, मोदी जी चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते, मोदी जी मेरे को बिल्कुल यहाँ पे जो है मेरे को नहीं चाहते कि मतलब केजरीवाल उनके सामने खड़ा हो। तो ये चीज़ें क्यों नहीं कोर्ट में रख देते? ये जनता के सामने रख रहे हो, कोर्ट में रखो ना। अगर उस पर बेल मिल जाती, हम खुश हैं। आप छूट के आ जाओ। अगर आप गलत नहीं होगे तो आप जरूर छूट के आओगे। और दूसरी चीज़ है, जो इनके मंत्री हैं दनादन लेटर पढ़ रहे हैं, तो मैं तो यही केजरीवाल को कहूँगा, पढ़ा हुआ है, लिखा नहीं है। उसके साइन कभी नहीं हुए। वो जितने भी साइन कराते रहे मनोज सिसोदिया से कराते रहे, 16 विभाग उनके पास था, हर चीज़ का जो साइन है वो करते रहे। तो आप अभी लेटर जो आ रहे हैं वो भी साइन नहीं है आपके। आप ईडी के कस्टडी में हो, आप लेटर वहाँ से 4 आ गए दनादन, इमोशनल लेटर, भावनात्मक पढ़ रहे हैं, वो रो के पढ़ रहे हैं। अरे भाई, वो लेटर कहाँ से इशू हो रहा है? जब आप वहाँ पे आपको प्रिंटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, आपका कार्यालय नहीं है, तो मुख्यमंत्री का लेटर जारी कौन कर रहा है? ये भी सोचने वाला विषय है। और इस पे अगर नया केस बन जाता, अगर आप ऊपर स्मार्ट बन रहे हो, इसीलिए कह रहे हैं सयाना कौआ मुंह में मुंह मारता है। आप ज़्यादा सयानपंती कर रहे हो। अब भी टाइम है, आप अपने को सीरियस ले लो। जो आपने बातें पिछली कही उनको सबको जुटला के अब आप जो कर रहे हो वो तो बिल्कुल ही कहीं से सही नहीं है।
सद्दा भाई, एक बात बार बार सामने आती है, बीजेपी डर गई है, मोदी जी डर गए हैं। ये आम आदमी पार्टी के नेता हो चाहे मुखिया हो, लगातार ये आरोप लगाते हैं, कहते हैं चुनाव प्रभावित कर रहे हैं। 7 सीटों में से एक सीट नहीं है लोकसभा की, लेकिन चुनाव प्रभावित कर रहे हैं बीजेपी के नेता। 7 में से एक भी उनका सांसद नहीं, और मोदी जी के पास तो 303 सीटें हैं, तो वो डरेगा या 0 सीट वाला डरेगा? और इस बार दिल्ली में 7 सीटें हैं। मैं परसों उत्तर प्रदेश से लौटा हूँ, और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और दिल्ली में हमारे 7 सीटें हैं। सब भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है, और जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ एक ही गूंज सुनाई पड़ती है, मोदी मोदी। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, न पत्नी न बेटा ना ही रिश्तेदार, न पत्नी न बेटा ना ही रिश्तेदार, 1.5 अरब वासी हैं मोदी का परिवार, जोगीरा सारा रा रा रा। 1.5 अरब करोड़ भारत मोदी का परिवार है। कि देखिए ऐसा है, साये ने पूछा कि भाई, ये परछाई ने पूछा साये से कि भाई तू मेरे साथ क्यों चलती है? साये ने पलट के पूछा तेरे साथ रहता कौन है? वही हालत हो गई है कि आपके कार्यकर्ता के अलावा जन समर्थन नहीं है आपके साथ। अगर आप 31 तारीख को प्रोटेस्ट करना चाहते हो तो जब तक पब्लिक नहीं आपके साथ होगी ना, आपके पेड कार्यकर्ता कहीं से कहीं नहीं पहुंचा सकते आपको, और कोई फायदा नहीं हो सकता आपको। 1 तारीख तक अब फिर मिल गई है। हाँ, ये कार्यकर्ता से केजरीवाल की जब हिरासत में गए वो, तब उससे पहले कयास लगा रहे थे कि दिल्ली का सैलाब रोडों पे उतर जाएगा, लेकिन जनता नहीं आई रोडों पर। देखिए, जनता तो जान चुकी है ना भाई, झूठ मक्कारों के चक्कर में नहीं पड़ना है। और इस बार तो जनता, वो कह रहा था मैं जेल जाऊंगा तो हमारे पीछे सुनामी आ जाएगी। कैमरामैन दिखाओ, कहीं सुनामी दिखाई दे रही है? एक भी कार्यकर्ता नहीं है, और जो हैं वो पेड पार्टनरशिप वाले हैं। तो इस बार तो जनता जाग चुकी है, और इस बार तो दिखा देगी कि वन साइड। कांग्रेस की क्या मजबूरी हो गई? कांग्रेस क्यों साथ देने लग गई? कांग्रेस को तो सत्ता से बाहर करने में बड़ा अहम रोल निभाया। देखिए, कांग्रेस की बात ही ना, देखो कांग्रेस की बात ही ना करो। 70 साल से मुस्लिमों को वोट बैंक की राजनीति किया है, और देश में 40 करोड़ मुस्लिम हैं। प्रधानमंत्री जी जब 2014 में बने, एक हाथ में कुरान है और दूसरे हाथ में लैपटॉप देने का काम किया। 70 साल से कांग्रेस केवल मुस्लिमों की वोट बैंक राजनीति करके केवल उनको ठरकबाजी, ये बताइए, उनको शिक्षा पढ़ा लिखा दिया जाता तो ये ठरकबाजी कौन करता? ये पत्थरबाजी कौन करता? ये चोरी डकैती कौन करता? और जब 2014 के बाद से देश का युवा, देश का मुस्लिम पढ़ा लिखा, आज देखिए शादाब खान आपके साथ डिबेट कर रहा है। LLB कर रखा हूँ उत्तर प्रदेश से, और मैं यहाँ पर दिल्ली में अपना पूरा सहयोग प्रदान कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब हम पढ़े लिखे भाई, शिक्षित आगे आए। अभी तो मैं परसों द्वारका मोड़ से आ रहा था, CA पर भड़काऊ दे रहे थे कि मुस्लिमों को नागरिकता नहीं दी जाएगी, मुस्लिमों को अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। एक चाचा मेरे को मिले, मैंने कहा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ा क्या है? 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को लिया गया है उसमें, जिसमें मुस्लिम है ही नहीं है, तो उनको नागरिकता देने का अधिकार है भाई, नागरिकता छीनने का नहीं है। तो ये जब तक मुस्लिम पढ़े लिखेंगे नहीं, तब तक ये ऐसे ही दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के दागते रहेंगे। थोड़ी देर और बने रहिए, समय कीमती है। कांग्रेस की क्या मजबूरी है? बता देता हूँ। कांग्रेस वो है पार्टी जो सबसे पहले शराब नीति माखन और शीला दीक्षित के बेटे, इन्होंने आवाज उठाई थी, इन्होंने हलफनामा दिया था कोर्ट में। फंसाने वाले यही लोग। हाँ, किसी को मालूम नहीं था ये चीज है, किसी को पता नहीं था, लेकिन इन्होंने ही पहले शुरुआत करी थी। जो कांग्रेस के साथ वो कह रहे हैं ना गठबंधन मेरे साथ है, आप गठबंधन यहाँ दिल्ली में करते हो, 3 सीटें उनकी, 4 तुम्हारी, और वहाँ पर मुक्का फैटी फैटा सब हो रहा है आपका। वहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ बयान दागे जा रहे हैं पंजाब में। तो आप जो दिखाना चाहते हो ना, तो दोनों पब्लिक क्या एक दूसरे पे ट्रैवल नहीं करती या एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है? उसको पता है यहाँ ये बोल रहे हैं और वहाँ जाके उनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये बताओ, ये जो दोहरी नीति चला रहे हो ना आप, इससे कुछ नहीं होने वाला। और सीटें तो पहले भी नहीं आई हैं, और इस बार तो मेजोरिटी पूरी तरह से हवा ही है। पहले तो बहुत बढ़िया था कि बीच में जब 2019 का चुनाव था, आपने एक ही सुरूफा छोड़ा था कि मोदी जी आ जाएंगे तो चुनाव ही नहीं होगा। फिर वही धर्रे पे कांग्रेस आ गई। अब की बार कांग्रेस कह रही है कि भैया डेमोक्रेसी का ढांचा बिगाड़ देंगे। भैया डेमोक्रेसी अब आई है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे लोग आ गए हैं। पहले जो था बिखरा हुआ था। देखो, आप कहते थे ना इनका क्या नाम है, मुस्लिम का जेब में है मेरा वोट, 20% जो भी है वो तो मेरी जेब में है, और जो 25-30% 40% और मिल जाता है आप सरकार बना लेते थे। बट अब एक प्लेटफॉर्म पे सब खड़े हो गए हैं, और जिनको अगर विकास प्रेमी है वो एक इस पे आ गए हैं। इसलिए जो है आपको अब जो है फेस करना पड़ रहा है। अब आप लोग बिलबिला रहे हो और बौखला रहे हो। और जहाँ जहाँ जा रहे हैं, राहुल गांधी जो यात्रा करी, कोई कांग्रेसी आके मेरे को बता दे उसका क्या बेनिफिट हुआ। उसमें जो भी इन्होंने किया उसमें तोड़ फोड़ी हुई है। जहाँ से गए हैं एक लाइन से नेता बाहर हुए, इनके ए ग्रेड के नेता छोड़ के गए हैं। तो यानी आला कमान और जो अध्यक्ष हैं, कागजी अध्यक्ष, मैं ये नहीं कहूँगा औपचारिक अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनका काम है कि नेतृत्व करके, मजबूत करके सीटों पे इलेक्शन कराना और अपने कैंडिडेट को मोटिवेट करना। लेकिन वो देख लो क्या हो रहा है।
ये आजकल हालत ऐसे धरातल पे आ गए। ठीक है, एक सहानुभूति गेम चलने लगा है दिल्ली के अंदर, देखा होगा सहानुभूति गेम जो होता है, जो केजरीवाल जी करते आए हैं। अब उनकी वाइफ को कमान सौंप दी गई है, आदेश मिलता है ईडी की हिरासत से, उनकी बीबी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, एक सहानुभूति गेन करने की कोशिश हो रही है जनता की भी। मैं उसी सहानुभूति की बात कर रहा हूँ, क्या उसका इस चुनाव पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा चुनाव में, ये मक्कारी कर रहा है केजरीवाल। वहाँ से कह रहा है लेटर लिख रहा हूँ कि दिल्ली वालों के लिए पानी की कमी है। अरे भाई रोहिणी में देख लो, सड़कों पर पानी भरा है। और मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये दिल्ली की जनता इस बार केजरीवाल के बहकावे में नहीं आएगी। ये जो 1000 रुपये महिला सम्मान योजना निकाला है, ये महिलाएं तो उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हैं, और इस बार दिल्ली की जनता उसे उखाड़ फेंकेगी। उसकी मक्कारी सबको पता चल गई है। ठीक है आनंदित, चलो ये बात तो केजरीवाल जी की हो गई, लेकिन 2024 का चुनाव पूरी सरगर्मियां हैं अपनी, यानी कि पूरी गर्मियां भी आ गई हैं, चुनाव भी उफान पर है, बड़ा उठापटक चल रही है। अभी आपने देखा होगा जो सुप्रिया श्री नेता हैं, उन्होंने कंगना रनावत के खिलाफ बड़ा कांड कर दिया, फिर माफी मांग ली। इस तरीके के बयानबाजी चुनाव में बचना नहीं चाहिए। ये अभद्र टिप्पणी की है और कह रही हैं कि मेरा हैक कर लिया। आप बताइए, आपका ऑफिशियल अकाउंट हैक कौन करेगा? आप ही के लोग चलाते हैं उसको, आप ही के, उससे आपने बिना एडवाइजरी के कोई उस पर नहीं कुछ करने वाला। ये जो आप माफी मांग रहे हो ना जो ऊपर से, तो ये तो देखो सुप्रिया शिंदे की मैं आपने याद दिलाया, उसमें क्या है कि उन्हीं को बोला गया था कि भैया आप बनारस से अमेठी से लड़ लो। कह रही नहीं मैं प्रवक्ता ठीक हूँ, मेरे को मलाई खाने दो, लड़ना किसी को नहीं है। कोई भी गद्दावर नेता लड़ने को जाने को तैयार नहीं है किसी सीट पे, समझ रहे हो? तो ये जो है कांग्रेस को कितना चुभेगा इस चुनाव के बाद पता लगेगा, जब आपके हार्ड कार्यकर्ता जो मेन ए ग्रेड के नेता हैं, जिनके जो 5 बार के सांसद वर्तमान विधायक हैं, वो छोड़ के जाने लगे, तो आप तो इससे बुरी हालत में नहीं पहुंचेगी अब कांग्रेस।